हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच औरिया साहब, आपने वक्त दिया है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? इमरान खान की जान को अभी भी उतना ही खतरा है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, मेरी इत्तला ये है कि वहां मुकम्मल तौर पर पूरी प्लानिंग की गई थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। सीसीटीवी कैमरा जो थे वो बंद किए गए थे, सिक्योरिटी वहां से रिमूव कर दी गई थी और खास तौर पर समझा गया था कि इमरान खान अकेला होकर वहां पर आएगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और खास तौर पे मुझे जो खैर बरखुरदार की तरह ये सारे बच्चे हैं, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, और इतना शदीद प्रेशर है कि जिसकी हिसाब नहीं आप सोच सकते कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान पर प्रेशर था, उसका जो जामपुर पर, उसने राजनपुर पर, उसने इतना ज्यादा कहता मुझ पर प्रेशर था, यानी यहाँ तक के एक आदमी ने इनकार किया, उसकी 100 बकरियां उठा के ले गए, पुराने केसेस निकाले, लोगों को मारा, फिर भी 40,000 वोट से वो जीत गया। तो बहुत प्रेशर था। तो इमरान खान साहब पर भी प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। अब देखें ना, आज की जो कार्रवाई है, ठीक, आज की कार्रवाई को देखें कि ये जो मैं सिर्फ इसमें एक इस पे आपका तफसीली उस पे आपने तज्जिया लेना है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, यकीन करें प्रेशर तो बिल्कुल होगा, लेकिन जान से मरवा देना एक इतने मकबूल लीडर को, उसके बाद हालात क्या पैदा होंगे, उसका प्रेशर नहीं है किसी को। मैं ये समझने से कासिर हूं। आप मुझे ये बताइए कि एक मकबूल लीडर को प्लान ये किया गया था कि वजीराबाद में मार दिया जाएगा, और मैंने जीआईटी रिपोर्ट पूरी की पूरी पढ़ी है। उस जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ भी उनको खोल मिले हैं गोलियों के मारने वाला की, दूसरी तरफ भी खोल मिले हैं मारने वाले की। पुलिस की तमाम असला जो था उसको उन्होंने फोरेंसिक कराया, उसमें से कोई फायर नहीं हुआ। इमरान खान के जो अपने पर्सनल वेपन थे उनको उन्होंने फोरेंसिक कराया कि कहीं उसके जाती वेपन नवाजना है, उसमें भी कोई फायर नहीं हुआ, वो भी फोरेंसिक क्लियर हुए। इमरान खान के जाती गार्ड के फायर हुए, वो भी नहीं हुए। उसके बाद जो खोल उनको मिले हैं, उस खोल से जो गोली चली है वो उस बंदे को लगी है जो मारा गया था। वो नवीद के लिए थी, क्योंकि नवीद को चाहता थे कि वो मार दिया जाए। 8 फायर उसने किया, नवीद ने वो फायर मिले हैं। आप मुझे बताइए कि उस वक्त अगर इमरान खान को कत्ल कर दिया जाता तो पूरे मुल्क के हालात क्या होते? एक स्लो मूविंग ट्रक के अंदर एक शख्स जा रहा है, 11 लोगों को फायर होता है। आप इतने डेयर डेवल हो कि आप समझते हो कि पाकिस्तान में एक बार तूफान मचे फिर हम उसको संभाल ले। ये किसने किया था? इंडिया से आके लोगों ने किया था, बात तो आपकी ठीक है। I'm speechless। और फिर जिस तरह से वो जीआईटी रुकी, एक दफा टूटी, दूसरी दफा टूटी, तीसरी दफा टूटी, अभी तक उसका आगे कुछ बन नहीं पाया, समझ नहीं आई। आज क्या करने की कोशिश हुई है औरिया साहब? क्या ये बात दुरुस्त है कि एक इश्तिहार भी दिलाया गया, बाकायदा बयानात देके, और एक पूरी प्लानिंग के तहत हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पीएमएलएन की टॉप से लेके बॉटम तक की लीडरशिप ने कोशिश की? क्या कोशिश ये थी कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो, जमान पार्क पे भी कोई खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक लेकिन चले, मैं बात बताऊं कि इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और बाकी लोग समझाते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लैश हो जाए जिससे इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए, ठीक। और वो क्लैश की जगह से छोटी, अब ये जो कोर्ट की अपीयरेंस का वारंट होता है ना जी, इस पे आज तक कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हम ये वारंट जारी करते रहे हैं, और इस वारंट की बुनियाद के ऊपर वहां जाके वो पुलिस वाले जाते थे और उसके ऊपर लिखवा के ले आते थे कि मैं फलां तारीख को अपीयर हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 जमानती जो थे उनके नीचे लिख दिए जाते थे, और अदालत को अगर जिस दिन वो अपीयर नहीं होता था उस दिन वो जमानतियों को बुलाते थे कि आपने अपीयर होने को कहा था, क्यों नहीं हुआ, और फिर दोबारा वारंट दर्ज करके पक्के और उसको ले आते थे। इसके ऊपर एक अजीबोगरीब एसपी साहब तशरीफ लाते हैं वहां पर, अब दूसरे आते हैं और वो कहते हैं जी हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कभी तुमने कोर्ट की पेशी के ऊपर, अपीयर होने के ऊपर वारंट पे किसी को गिरफ्तार किया है? असल में देखिए ना मेरी बात से, नवीद जो है, नवीद जो इमरान खान को जिसने कत्ल करने की कोशिश की, वो वीडियो लिंक पे जाता है। जो मकतूल होने वाला था, जो कातलाना हमला हुआ था, वो वीडियो लिंक पे नहीं, उसको कहते हैं तुम अदालत के अंदर आओ। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करना चाहते हो, और ये वो लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिस वक्त ये चाहते हैं कि छोटे छोटे केसेस के अंदर उलझा के पाकिस्तान के अवाम का खून बहाया जाए। मैंने ये तो अभी ये भी नहीं आज तक हमने देखा कि जनाब ट्वीट्स किए गए हों इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि एसपी साहब कमरे में गए हैं, अब एसपी साहब यहां पर जा रहे हैं, पुलिस यहां पे ये करने पहुंची है, एक पूरा। और फिर उसके बाद आईजी इस्लामाबाद खुद टीवी चैनल्स पर अपेयर हुए और वो बयान देते रहे कि गिरफ्तार करके ही वापस आएगी पुलिस हमारी। सब मामला ताहिर मलिक साहब, इमरान खान साहब को जो वो कह रहे हैं कि मुझे ये खदशा है कि अदालतों में बुला के वहां पे एक ऐसी सूरत, जाहिर है सिक्योरिटी वहां पे इतना रश हो नहीं दी जा सकती उस तरह से, तो उनका आपको कितना इसमें वेटेज लग रही है
कि वहां पे और वही अगेन फिर आपसे भी वही सवाल, अकबर ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ, ये तो एक ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रियासत जो आज 2023 की रियासत है कि हम डार्क एज में रह रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म साहब जब पंजाब के हुक्मरान थे तो वो पूरे पाकिस्तान में आके कहते थे मेरी FIR एज ए सिटीज़न मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। मैं आज हैरान हूँ कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिसने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, 2 जगह पे उसकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर गिलगित में आज वो हुक्मरान है, 2 असम्बलियाँ तोड़ चुका है, मोस्ट पॉपुलर आदमी है, वो चीफ जस्टिस को लिख रहा है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ख़तरा है। मुझे आप ये बताएं कि क्या आप अपने आप को एक सिविलाइजेशन कह सकते हैं? क्या आप अपने आप को रियासत कह सकते हैं? मेरा तो ये सवाल है। और ये 18,000 अरब से ये पूरा निज़ाम चलता है चारों सूबों का, तो ये हम किस तरह, मतलब मैं हैरान हूँ कि हर रोज़ एक ही फिक्रा चल रहा है जी कि मुझे मार दिया जाएगा। अब फवाद चौधरी कह रहा है खान को मार दिया जाएगा, सारे कह रहे हैं, ये मुल्क में बहस हो रही है कि खान की ज़िंदगी को खतरा है। फिर अगेन जब एक दफ़ा प्रॉपर हमला हो चुका हो और जिसकी वो तमाम तफसीलात जो औरिया साहब बता रहे हैं वैसे ही हुआ, सबने देखा है, वो भी उसका एविडेंस ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब खान की ज़िंदगी से बड़ा क्वेश्चन बन गया पाकिस्तान की रियासत का, इसके वजूद का। अब आप बताएं मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो 23 करोड़ है वो क्या सोचेगा? इस मुल्क का तारीख का सबसे बड़ा हीरो है। तो जो सोचना सर वो सोच रहे हैं, नहीं मेरा फैसले करने हैं वो क्या सोच रहे हैं, सारे ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या हो गया। मुझे तो लगता है या तो आप क्लेम करें कि हम डार्क एज में रह रहे हैं, हम कोई प्री हिस्टोरिक समाज है कि जिसमें कह दिया जाता है जी तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारी खैर नहीं। और ये सब कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़ी रिकन्सिलिएटरी बातें की और हमारा तो यही ख्याल था कि ये अपने, क्योंकि वो उन्होंने कह दिया कि जनाब जिन्होंने चोरी की है उनके साथ तो मैं नहीं बैठ रहा, तो वो शायद बात कर रहे थे मुख्तदर हलकों से कि मैं, जिन्होंने मेरे पे हमला किया, हुकूमत घर भेजी, मैं उनके साथ बैठने को भी तैयार हूँ, लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं सब। और आज जो उन्होंने स्पीच की है वो बड़ी गुस्से भरी थी और अच्छा खासा वो सीख पा थे। एक दिन में ये क्या हुआ कि मतलब कल तक वो एक अमन का हाथ आगे बढ़ा रहे थे, आज फिर खान साहब इंतहाई गुस्से में नजर आए और टारगेट करके उन्होंने उन्हीं को बात की। देखिए, कल इमरान खान की स्पीच का एक लहजा ऐसा था कि जो लहजा नजर आता था कि एक ऐसे आदमी का है जिसको कल विक्ट्री मिलने वाली है और यकीनन मिलने वाली है। दुनिया देखिए, अगर इमरान खान जीत ना रहा होता ना तो आज से 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाते। इनको असल मसला पता है क्या है? पाकिस्तान का ना मसला महंगाई है, पाकिस्तान का ना मसला गुर्बत है, ना IMF का कर्जा है, पाकिस्तान का मसला है इमरान खान की मकबूलियत। अगर इमरान खान मकबूल ना होता तो कभी ये कब के लोग हिंदुओं के ये चेहरे होते, ये ऐसे बोल रहा होता, ये राना सनाउल्लाह ऐसे बोल रहा होता। इमरान खान की मकबूलियत है जिन्होंने इनको खौफजदा किया हुआ। अब वो समझते हैं कि ये पिच उखाड़ने वाली बात है कि पिच उखाड़ दो ताकि इस मुल्क का सत्यानाश हो जाए। ये मुल्क का सत्यानाश करने के लेकिन और ये सब आप नहीं समझते कि मकबूलियत तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन खौफजदा इमरान खान ने खुद किया हुआ है। एक स्पीच के अंदर पिछले हफ्ते बैठ के उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत तो हमारी आनी है, आप इलेक्शन करवा लें, उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सिस्टम के आप यूं डरा दें। देखिए, ये किसने नहीं कहा? क्या मुझे ये बताइए, क्या नवाज शरीफ की स्पीचेस जो हैं, जब 1999 का से पहले की स्पीचेस उठाएं, जब इसके बाद उन्होंने सैफुर रहमान को बोर्ड बनाया था, अपना इस्साफुर रहमान कहते इस्साफ का इदारा बनाया था, उससे पहले तकरीरें सुने उसकी, उससे पहले आप पहले भुट्टो की, मैं तो भुट्टो की तकरीरें में हैरान होता हूँ। उसने नहीं कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारे ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये मुल्क को, ये कौन नहीं करते? ये रिटोरिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हर तरह के लोग उसकी तकरीर नहीं है, पेड़ फाड़ दूंगा नवाज शरीफ की जरदारी को। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है ना, और ये साहब वहां पे ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब को निकाला, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, यहां से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और साथ ही नवाज शरीफ साहब कहना शुरू कर दे मैं छड़ना नहीं किसी को। आप देखें वो बीच में वो जब नवाज शरीफ को निकाला गया वो रिकन्सिलिएटरी छोड़े, वो साइलेंट ही हो गए, बहुत अरसे के लिए म्यूट हो गए। नहीं, उसकी वजह है, देखिए नवाज शरीफ को निकाला, जिन लोगों ने निकाला था उन्होंने कहा पापा पुत्र चुप करके रहो, इसलिए कि नवाज शरीफ तो इंसानी में अदलिया की तारीख का वाहिद कैदी है जो सजा याफ्ता था और उसको जेल से निकाला गया, आज तक कभी नहीं निकाला गया। यानी अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है कि आप लंदन का अस्पताल उठा के उडियाला जेल में ले जा सकते हो, लेकिन कैदी को उठा के लंदन में नहीं ले जा सकते। और वहां पर भेजा गया जहां सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं चलता था, जहां सुप्रीम कोर्ट का समन नहीं जा सकता था, जहां सुप्रीम कोर्ट उसको वापस नहीं ला सकता था, आपने वहां भेजा उसको। ठीक, इमरान तो उसने तो उसको तो कहा गया था इंसान बनो, तुम पे इतना बड़ा एहसान किया गया है। और आप मुझे बताइए, हम तो उस वक्त थे कि क्या कुछ नहीं कहा जा, किस लिए भेजा गया था उसको कि उसकी जान खतरे में है। ये और इमरान खान से गारंटी मांगी गई थी, वजीर आजम से गारंटी मांगी गई थी, 50 रुपए के स्टाफ पर वो गए और आज तक
अदालत ने ये नहीं पूछा अभी तक कि जो हमारी इतनी तौहीन हो रही है वो क्या मामला बना है। और वहां से खैर मुझे याद आया, मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ी जबरदस्त उन्होंने ट्वीट की है, अपने वालिद साहब को उन्होंने टैग करके ये कहा है कि वालिद साहब कुछ बहादुरी इमरान खान को दे दें। ये भी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं थोड़ा सा ओरिया साहब से थोड़ा सा मुखातब होना चाह रहा हूँ। ओरिया साहब, ये जो आपने बात की है नवाज शरीफ की यहाँ जाने की, तो वजीर आजम तो इमरान खान साहब थे, वजीर सेहत जो थी वो यास्मीन साहबा थी, वो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बंदा वाकई खतरनाक है, हम सर्टिफाई करते हैं। तो जिम्मेदार तो इमरान खान ही है ना, जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं अर्ज करता हूँ, मैं गवर्नर हाउस में मिला उस वक्त, अचानक किसी वजह से मैं गया, तो पता नहीं कोई फंक्शन था, तो चौधरी सरवर से मिला। तो चौधरी सरवर साहब कह रहे थे कि मैंने इमरान खान को, इंसानों को कहा है, यार तुम इसका बोझ उठा सकोगे, ये जेल में मर गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, तुम पूरे मुल्क के अंदर हंगामे कराना चाहते हो। तो बुनियादी तौर पर तो उनको जिसे कहते हैं कि फियर इज द की, उसको अंडर फियर करके। और दूसरी बात है कि देखिए मेरी बात सुने, एक बात आपका भी चैनल वो बात नहीं कर देगा, बीप लगा देगा, दूसरे भी बीप लगा देंगे। ये कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था? आम आदमी का मसला है, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो रूल्स के तहत पाकिस्तान चलाने का पाबंद है। फियर इज अ वेरी पर्सनल फियर। नहीं, मुझे फियर हो सकता है नौकरी का। पहली बात तो ये, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान था, जो भी था रिहा तो अदालत ने किया ना जी। नहीं, अच्छा, वो लेट उनको पता चला है इस पे, तो वैसे जब वो उसके बाद इमरान खान जिम्मेदारी क्या होती है ना, इमरान पे आयद होती है ना, अगर ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिस दिन खान साहब का कंट्रीब्यूशन तो है ना, नायब से जिस दिन बिल्कुल वो नायब से जिस दिन सर्विसेज हॉस्पिटल उनको लाया गया था, होती है उसके प्रोसिक्यूशन को आगे जाना चाहिए था। बेसिकली फैसला अदालत का था, फैसला था हाई कोर्ट का फैसला था, और हाई कोर्ट ने एक जमानतनामे पे रोज कैदी रिहा होते हैं, अदालत करती है, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, अदालत से कोई पूछता नहीं सर।